कालखंड ऐतिहासिक है। यह स्थान जहां मौजूद है ये भी ऐतिहासिक है और इसी अवसर पर उन्होंने अनेक व्यक्तियों के योगदान को मिटाने के प्रयास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला भी किया। जहां एक तरफ उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम, देशभक्ति, बलिदान की प्रेरणा का योगदान और उसकी प्रशंसा की, वहीं कहा कि डंके की चोट पर गलतियों को देश हमारा सुधार रहा है और भारत अपनी पहचान को पुनर्जीवित करेगा। मतलब ये कि कांग्रेस पर उन्होंने ये सीधा सीधा आरोप लगाया, हमें राष्ट्र चेतना को जागृत करना है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। तो कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तीखा हमला किया। नेताजी की भव्य प्रतिमा का डिजिटल स्वरूप इंडिया गेट पर स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी चोट किया। कांग्रेस की नीतियों को और भारत की पहचान, असली पहचान को पुनर्जीवित करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्र चेतना को जागृत करना है और इतिहास से जो छेड़छाड़ हुई है उसे दोबारा ठीक करना है। तो कांग्रेस पर किस तरह से तीखा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जरूरी है हमें देश के इतिहास का हजारों सालों की यात्रा में इसे आकार देने वाले तप, त्याग और बलिदानों का बोध रहे। भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। आप देखिए, बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को देश उनकी गरिमा के अनुरूप विकसित कर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरी दुनिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के यशगान की तीर्थ बन गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भी हम सब ने कर दी है। आदिवासी समाज के योगदान और इतिहास को सामने लाने के लिए अलग अलग राज्यों में आदिवासी म्यूजियम्स बनाए जा रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हर विरासत को भी देश पूरे गौरव से संजो रहा है। नेताजी सुभाष, जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए 2014 के बाद से हमारे सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर चौतरफा काम किया है। हमने रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, उस पर जोर देने के साथ साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। हमने एनडीआरएफ को मजबूत किया, उसका आधुनिकीकरण किया, देश भर में उसका विस्तार किया, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर प्लानिंग और मैनेजमेंट तक बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस को अपनाया। जिन्होंने भारत की धरती पर
पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था। हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। नेताजी कहते थे, कभी भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को झकझोर सके। आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य हैं। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले 2047 के पहले